परम पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी बहन, निश्चित विवेक की सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस ज्ञान की गंगा में जितना गोता लगाएंगे, जीवन उतना ही कृतार्थ होता जाएगा, सुंदर होता जाएगा, जीवन उतना ही सफल होता जाएगा। क्योंकि जब से जन्म लिए हैं, सोचे समझे हैं, जाने हैं, तब से देख रहे हैं कि जीवन में खाना पीना कमाना तो हो ही रहा है, लेकिन जो नया काम चाहिए, नया चीज चाहिए हमारे जीवन के लिए, जिससे जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, वो कौन सी चीज है? हम गुरु संतों से जुड़ते हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं और वैसे मार्ग में चलते हैं। ये नई बात होती है, ये नया जीवन होता है। तो गुरु संतों के पास आते हैं और गुरु संतों के पास सुनते हैं, जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जीवन जीने की कला, जीवन जीने का ढंग हम गुरु संतों से सीखते हैं। क्योंकि सज्जनों, आज लोग हर व्यक्ति पैसे के हविस में दौड़ रहे हैं। दौड़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर है, शरीर निर्वाह के लिए पैसा चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ कर रहे हैं। क्योंकि पहले का जीवन होता था ना, गरीबी जीवन होता था, उसके अपेक्षा तो आज जीवन बहुत बदल गया है। पहले इतना जीवन गरीब होता, ठीक से खाने को नहीं मिलता था। अब आज देखो कितना बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है। पहले ठीक से कपड़ा कहाँ होता था, ठीक से कपड़ा भी नहीं होता था, और एक साड़ी, दो साड़ी, एक कपड़ा ही होता था। और आज तो इतना कपड़ा रहता है तो गोदरेज भरा रहता है, इतना कपड़ा है। पहले मकान कहाँ इतना बढ़िया होता था, मिट्टी का मकान होता था। बरसात के समय में खपरेल वाला मकान रहता था ना, तो पानी बरसात में चूहता रहता था, ठीक से सो नहीं पाते थे, ऐसा समय था। लेकिन आज सबका पक्का मकान है, सारी सुविधाएं हो गई है, और हर व्यक्ति के पास पैसा होता जा रहा है। उसके बाद भी आज आदमी का सुखमय हो रहे हैं, आदमी का सुख बढ़ रहा है, सुविधाएं की चीज तो बढ़ रही है, लेकिन उससे सुख नहीं हो सकता। सुविधा मात्र व्यक्ति को सुख नहीं दे सकता। क्योंकि कहते हैं ना, अरे धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धनवानों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई पल भर की तलाश में। धन से चैन नहीं मिलता है। हाँ, बंगलेकारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, पर वे भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। आज हर व्यक्ति के पास कार है, बंगला है, बढ़िया घर है, पर हर समय दुखी है। इतना परिवार होता है, हाँ, भाई भतीजा कुटुंब कबीला, कितना बड़ा परिवार है, वे देखते रोज कचहरी भाई आपस के तकरार में, लड़ाई झगड़ा में, तकरार में जीवन बीत रहा है। इसलिए संत महात्मा हम सबको समझाते हैं, न सुख है इस देशों में भाई, न सुख है बन जाए में। गुरु दीक्षानंद कहते हैं भाई, सुख है आत्म विचार में, सुख आत्म विचार में है। और संत जन वही आत्म विचार की बातें हम लोग को बताते हैं, और खुद जी करके हम लोग को रास्ता दिखाते हैं कि ऐसे जीने से जीवन में सुख मिलता है और जीवन सुंदर बनता है, जीवन सुखमय होता है। सज्जनों, आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोग हो करके सब बड़े बड़े नौकरी कर रहे हैं। पहले लोग कहाँ ठीक से पढ़ पाते थे, अनपढ़ होते थे, ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। अंगूठा छाप होता था, कहीं दस्तखत करना होता था, दस्तखत भी कहाँ कर पाते थे, पढ़ाई नहीं किए, लिखाई नहीं किए, तो ऐसे अंगूठा करते थे। आज ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि पढ़े नहीं हैं और ऐसे अंगूठा में दस्तखत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं, और पढ़ाई में इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़ रहे हैं कि पूछो मत। सज्जना,
और उसका दुरुपयोग ना समाज में दुष्परिणाम भी दे रहा है। सदुपयोग है तो बहुत आगे बढ़ कर के समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी देश में, इसी घर में, इसी परिवार में, इसी समाज में डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? आज इस समाज में वृद्ध आश्रम खुल रहा है ना, ये देश का विकास नहीं, देश का ह्रास होता जा रहा है। माता पिता कितने कष्टों से बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? हम दो हमारे दो और माँ बाप को छोड़ दो, ये चल रहा है। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, और उससे और ज़्यादा विकास हो रहा है। तो क्या हो रहा है? हम दो हमारे एक, लड़की हो लड़का हो। आज का पहले तो लड़के लड़का में बहुत अंतर मानते थे, 12-12 बच्चे पैदा करते थे, लड़के देखते देखते संख्या बढ़ जाता था। लेकिन अब लड़की हो लड़का हो बराबर समझ रहे हैं, मान रहे हैं। तो क्या कहते हैं? हम दो हमारे एक और माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज। आज ये हो रहा है। पढ़ाई का यही तो परिणाम आता जा रहा है, दुष्परिणाम आता जा रहा है। इसीलिए संत गुरुजन बताते हैं, शिक्षा की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, सुविधा की आवश्यकता है, लेकिन उससे बढ़ करके संस्कार की आवश्यकता है। आज संस्कार की कमी होती जा रही सज्जनों, इसलिए जीवन दुखमय नहीं नरकमय बनता जा रहा है। और संस्कार है ना, तो धन भले कम हो, सुविधा ना हो, संपन्नता ना हो, तब भी सुंदर और सुखमय जीवन होता जा रहा है। पहले लोग 5 साल के होते थे तो स्कूल में पढ़ने जाते थे। 5 साल के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे तो क्या पढ़ाई करते थे? 5 साल में पढ़ने जाते थे तो क ख ग घ यही तो पढ़ाई करते थे। 5 साल के होते थे तब पढ़ने जाते थे, और पढ़ नहीं पाते थे तो पहले चित्र का लिखा रहता था और चित्र भी रहता था, खा लिखा रहता था, चित्र भी रहता था। बिल्कुल पढ़ाई की तरह जीवन भी होता जा रहा है। जैसे पहले बच्चे पढ़ते थे, 5 साल के बच्चे, क यानी कमल, ख यानी खरगोश, ग यानी ज्ञानी, ऐसे ही पढ़ाई करते थे। और आखिरी में अच्छा त्र ज्ञा ये भी पढ़ते थे। ज्ञा यानी ज्ञानी, और चित्र भी देते थे। अच्छा त्र ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी, ज्ञानी का चित्र भी देते थे, और ज्ञा आखिरी पढ़ाई करते थे। वैसे पढ़ाई होती थी। अब आज के बच्चे 5 साल नहीं 3 साल में स्कूल जाते हैं, और 3 साल में क्या पढ़ते हैं? माता जी, अब अपने बच्चों को भेजते हैं ना, 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? वहाँ ABCD पढ़ाई करते हैं, है ना। अब क ख ग घ कहाँ रह गया? इंग्लिश का जमाना आ गया, तो ABCD पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई में क्या होता है? A फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब, इससे पढ़ाई की शुरुआत होती है। और आखिरी में J फॉर जेब्रा, यही तो पढ़ाई करते हैं, जेब्रा न जानवर, यही पढ़ाई का अंत होता है। सज्जन, वैसे जीवन होता जा रहा है। पहले क यानी कमल से पढ़ाई की शुरुआत करते थे, और ज्ञा यानी ज्ञानी से पढ़ाई का अंत करते थे। केवल पढ़ाई नहीं, सज्जन, जीवन भी ऐसा होता जाता था। कैसे? कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत करते थे, और ज्ञानी बनकर के जिंदगी का अंत करते थे। कैसे अंत करते थे? पहले गुरुकुल होता था। कहाँ बड़े बड़े स्कूल होते थे? पहले गुरुकुल होता था। गुरुकुल में पहले जाते थे। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, 25 से 50 तक गृहस्थ, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद संन्यास, ये आश्रम में जाना चाहिए। 4 आश्रम में बांटते हैं, और 4 आश्रम पहले के राजे महाराजे भी ऐसे जीते थे। और श्री राम जी गुरुकुल में ही तो पढ़ने गए, श्री कृष्ण जी गुरुकुल में ही तो पढ़ने गए। श्री राम के 2 गुरु रहे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। श्री कृष्ण के 3 गुरु रहे, गुरु संदीपनी, गुरु घोर अंगरस, गुरु गर्गाचार्य। तो ऐसे गुरुकुल में जा कर के शिक्षा प्राप्त करते थे। राजा दशरथ श्री राम को जल्दी राजगद्दी क्यों देना चाहे? इसीलिए कि उनकी
आधी उम्र हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। अब उनका वानप्रस्थ का समय था, संन्यास का समय था, तो जल्दी बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की। हाँ, देखो कितना अच्छा लगा। मुझे लग रहा था भूल गए क्या जय करना। हमारे साहब जी आएंगे, ऐसे जय बुलाएंगे ना, तो हमारे साहब जी को इतना अच्छा लगे, इतनी खुशी होगी कि देखो यहाँ हंसदा वाले कितना बढ़िया जय बुला रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि पहले गुरुकुल में जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरुकुल में जाते थे, तब गृहस्थी जीवन में जाते थे। तो राजा दशरथ इसीलिए तो जल्दी श्री राम जी को राजगद्दी देना चाहे, क्योंकि वानप्रस्थ का समय आ गया है, संन्यास का समय आ गया है, और बेटा को जल्दी राजगद्दी दे दूं और मैं संन्यास आश्रम में चला जाऊं, त्याग करने चला जाऊं। लेकिन बदल गया, उल्टा हो गया। तो मैं यही कह रही थी कि पहले राजे महाराजे ऐसे जीवन जीते थे, तभी जीवन सुंदर जीवन होता था, ज्ञानी की तरह जीवन का अंत करते थे। और आज के समय में भोग की चीज़ से ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं सज्जनों। आज हर व्यक्ति के पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, हर व्यक्ति के पास पैसा है। तो भोग की चीज़ से एप्पल लेने से भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत हो रही है, और आखिरी में जेड फार जेबरा, जेबरा यानी जानवर, और जानवर बनकर के जिंदगी का अंत कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई हो रही है वैसे जीवन भी होता जा रहा है। मतलब न गुरुकुल को समझते हैं, न शिक्षा को जानते हैं, बस खाना है, पीना है, पढ़ाई लिखाई करना है, ऐसो आराम से जीवन जीना है। सत्संग भजन और संस्कार का महत्व ही नहीं है। तो का समझेंगे, का जानेंगे, और उसको कहाँ महत्व देंगे। इसलिए सज्जनों माताओं, हम लोग सत्संग के स्थल में बैठे हैं, ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि मनुष्य जीवन कितना सुंदर जीवन है। अन्य जीवन को देखो, पशु पक्षी को देखो, केवल पेट भरना ही होता है, भोगना ही होता है। मनुष्य जीवन में सत्संग भी कर सकते हैं, भजन भक्ति भी कर सकते हैं, कल्याण का काम भी हो सकता है, सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकता है। इतना सुंदर जीवन को पाए हैं तो जीवन का सदुपयोग करें। साहब जी पहले सत्र में बता रहे थे ना, पशु पक्षी अन्य अन्य जीवन में कुछ नहीं कर सकते, और ये अनमोल होता है जिसका मोल नहीं होता। हीरा का उदाहरण भी दे रहे थे, उस कितना महंगा है हीरा, पर भी मोल होता है। मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जिसका मोल नहीं होता। ऐसे अनमोल जीवन को पाए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मानो जन्म अनमोल है, धोखे में मत खोए, अब चुके पछताओगे, 3 खाने दुख रोए। मनुष्य जन्म अनमोल रत्न है, इसको हम धोखे में न खोए। अगर हम धोखे में खो दिए तो अंत में हमें पछताना पड़ेगा, 3 खाने में भटकना पड़ेगा, और 3 खाने के असह दुख को सहना पड़ेगा। इसलिए सुंदर जीवन में आए हैं तो जीवन की कीमत समझे। माता पिता समझेंगे तो बच्चे को समझाएंगे, बच्चे भी समझेंगे, और माता पिता ही नहीं समझेंगे तो बच्चे को कैसे समझाएंगे, बच्चे कैसे जानेंगे, बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलेगा। फिर आज के बच्चे गुरुकुल को तो जानते भी नहीं। छोटे बच्चे को पूछो, बेटा गुरुकुल क्या होता है जानते हो, तो कहेंगे गुरुकुल क्या होता है, वो जानेंगे ही नहीं, जानते नहीं, सुने नहीं, देखे नहीं, तो कैसे जानेंगे। एक बार एक इंजीनियर साहब थे, और इंजीनियर साहब के 4 बच्चे थे। अब बड़े पैसे वाले थे, बढ़िया पैसा कमाते थे।
तो बड़ा लड़का जब स्कूल जाने लगा तो उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी। उनकी पत्नी समझदार थी, शिक्षित थी और संस्कारी थी। उनकी पत्नी कहती है, इनको गुरुकुल भेज दो ना। तो इंजीनियर साहब ने कहा, बेकार की बातें मत करो, गुरुकुल क्यों भेजेंगे, हम इनको बड़े आदमी बनाएंगे। और बड़ा आदमी था ना, तो उनकी चाहना थी हम अपने बच्चे को भी बड़े आदमी बनाएंगे। तो अच्छे स्कूल में भर्ती किए। दूसरा लड़का जब स्कूल जाने लगा तो पत्नी कहती है उनकी, इसको गुरुकुल भेज दे। तो इंजीनियर साहब ने कहा, बेकार गुरुकुल गुरुकुल मत चिल्लाओ, क्यों गुरुकुल भेजेंगे, हम अच्छे पैसा कमाने वाले बनाएंगे। तो तीसरा लड़का जब स्कूल जाने लगा तो पत्नी का मन नहीं माना। पत्नी फिर कहने लगी, इसको गुरुकुल भेज दो ना। तो इंजीनियर साहब ने डांट करके कहा, पागल हो गई हो, गुरुकुल गुरुकुल चिल्लाती हो, क्या बेटे को हम कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला बनाएंगे, हम बड़े आदमी बनाएंगे, गुरुकुल का नाम मत लेना। लेकिन वो संस्कारी थी ना, समझदार थी। चौथा लड़का जब स्कूल जाने लगा, स्कूल की बारी आई तो पत्नी हाथ जोड़ करके कहती है, क्या बेटे पर मेरा अधिकार नहीं है। इंजीनियर साहब ने कहा, कौन कहता है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम माँ हो, तुम ही तो जन्म दी हो, तुम्हारा अधिकार क्यों नहीं रहेगा। तो उनकी पत्नी कहती है, तो फिर मेरे अनुसार बच्चे को जाने दो ना। कहा, अच्छा बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे। कहा, ये चौथा बेटा था, इनको गुरुकुल भेज दीजिए। तो इंजीनियर साहब ने कहा, चलो भाई, गुरुकुल गुरुकुल चिल्ला रही हो तो इनको गुरुकुल भेज देते हैं। चौथा लड़का था, उसको गुरुकुल भेजे। अब बड़े हुए चारों लड़के खूब पढ़ाई लिखाई के अच्छे अच्छे पोस्ट में गए खूब। तो बड़ा लड़का तो जज बना, दूसरा लड़का वकील बना, तीसरा लड़का डॉक्टर बना, चौथा लड़का भी कम थोड़े था, वो भी बड़ा ज्ञानी बना। अब सब अच्छे पढ़ाई लिखाई किए। एक दिन पति पत्नी दोनों बैठे थे और दोनों में चर्चा होने लगी, देखो हमारे बेटे कितने बड़े बड़े पोस्ट में गए, कितने पैसे कमाने वाले हुए, लेकिन तुम्हारे चलते नहीं बना। वो छोटा बेटा है ना, वो तो इतना कमज़ोर हो गया, बहुत कमज़ोर, तुम्हारे चलते इनका नहीं बना। तो उनकी पत्नी कहती, चलो ना आज परीक्षा कर ले। इंजीनियर साहब ने कहा, कौन सी परीक्षा करनी है, अरे ये तीनों बेटों तो एक महीना में जितना कमा के फेंक देगा ना, उस साल भर में चौथा बेटा कमा नहीं पाएगा, और कौन सी परीक्षा करनी है। उनकी पत्नी कहती है, चलो ना आज मेरे अनुसार परीक्षा करके देख लेते हैं कि कौन पास होता है। उनको अपने संस्कार पर विश्वास था ना, कि संस्कार सबसे बड़ा धन होता है, उनको विश्वास था। चलो ना आज मेरे अनुसार परीक्षा कर ले। इंजीनियर साहब ने कहा, चलो भाई, परीक्षा चिल्ला रही तो आज परीक्षा कर ही लेते हैं, कैसे परीक्षा करनी है। तो उनकी पत्नी कहती है, शाम का समय था, ओ भोजन बनाए जल्दी, और भोजन खिलाए अपने पति को, और वो कहती है, आज कमरा में रहना लेकिन बाहर मत आना, और सबकी बात सुनना, कमरा में रहना, लाइट बंद करके रहना और बाहर मत आना, और कौन क्या कहता है सबकी बात सुनना। इंजीनियर साहब ने कहा, ठीक है भाई, ऐसे करने से कौन सी परीक्षा होगी बच्चों की, लेकिन ठीक है तुम्हारे अनुसार हम करके देख लेते हैं। अब अपने पति को भोजन खिला दी और भोजन खिला करके कमरा में उसको अंदर कर दी, और जैसे कई कोप भवन में बैठी थी ना, वैसे वो बहन बैठी थी घर में आंगन में, जैसे पूरे कपड़ा को फैला ली थी, बाल को बिखेर ली थी और बैठी थी आंगन में। बैठी थी, रात हो गई थी, तो रात का समय, बड़े बड़े पोस्ट में थे ना, तो लेट से आना ही था। तो बड़ा लड़का आया जो जज बना था, वो देखा और देखते ही जोर से कहा, माँ आज आपको क्या हो गया है।
तो उनकी माँ कहते, क्या बताऊं बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। क्योंकि परीक्षा लेनी थी ना, तो कहे कि आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। तो लड़का कहते, पापा को होश नहीं है, पागल हो गए हैं, कहाँ है पापा। तो उनकी माँ कहती, वही तो खा के कमरे में सोया है। तो लड़का कहता है, माँ मुझे भूख लगी, पहले भोजन खिलाओ। अब सो गए हैं तो सुबह होते ही मैं उठूंगा और सबसे पहले इस समस्या का समाधान करूंगा। अब पापा घर में रखने लायक नहीं, इसको निकालेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक नहीं है पापा, अरे इस उम्र में ऐसे समय में मारना चाहिए, ठीक नहीं है। अब माँ उनको खाना दे और जज साहब खाए और सो गए। और बात सुन रहा था उनके पिताजी, क्योंकि कहे थे ना कमरा में रहना लेकिन सोना मत, सबकी बात सुनना। वो सुन रहा था कि मेरा बेटा इतना पढ़ाया लिखाया, आज मैं जज बना इसीलिए कि मुझे घर से बाहर निकाल दे। दूसरा लड़का भी आया वकील, अब वो भी देखा, वो भी पूछा माँ की स्थिति देख करके। उन्होंने कहा, माँ आज आपको क्या हो गया है। उसको भी वही उत्तर दी, क्या बताऊं बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। दूसरे लड़का भी एकदम क्रोध में आ गया, आवेश में आ गया, कहाँ है पापा। तो बताई कि वही खा के कमरा में सोया है। तो दूसरा लड़का भी कहने लगा, उनको होश है कि नहीं है कि आपने बच्चों से मार खाना है। तो दूसरा लड़का भी कहता है, माँ भूख लगे, पहले भोजन खिलाओ, सुबह होते ही समाधान करेंगे। हम चारों भाई मिलकर के उसको मारेंगे, इतना मारेंगे कि वो घर से बाहर निकल जाएगा, घर में रह नहीं पाएगा। अरे इस उम्र में मारना चाहिए। उनको हिम्मत कैसे किया, वो साहस भी कैसे किया, सोच भी नहीं पाया कि हमारे बेटे इतने बड़े बड़े हैं और मार रहे हैं, हम समाधान करेंगे। वो भी एकदम गुस्सा में आए, ऐसे बोले। वो भी पिताजी सुन रहा था और वो भी कहा, माँ भूख लगी, भोजन खिलाओ और सुबह समाधान करेंगे। तीसरा लड़का आया जो डॉक्टर था, वो आया और वो भी देखा माँ की स्थिति, वो भी वही प्रश्न किया। माँ वही उत्तर दी कि तुम्हारे पापा ने मारा है। तो तीसरा लड़का भी कहा कि माँ लगता है पापा को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आना पड़ेगा, अभी खा के सो गया है ना, ठीक है सुबह होते ही हम लोग निर्णय करके उसको वृद्ध आश्रम छोड़ करके आएंगे, क्योंकि आज का समय होगा जो जगह जगह वृद्ध आश्रम खुला हुआ है, तो वृद्ध आश्रम छोड़ करके आएंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। वो भी सुन रहा था, वो भी खाया, वो भी सो गया। सज्जनों, वो पापा कैसे कठोर हृदय के रहे होंगे जो नहीं रोएंगे। सब सुन करके सबको पीड़ा होती, सबको दुख होता है, और वो पिताजी सुन करके, तीनों की बातें सुन करके इतना रो रहे थे, इतना आंसू बहा रहे थे। वाह बेटा, तुम लोग के लिए मैं इतना पढ़ाया लिखा, इतना किया, लेकिन मारने के लिए तैयार हो, घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो, वृद्ध आश्रम में भेजने के लिए तैयार हो। एकदम पीड़ा भरा हुआ था, एकदम दुख भरा हुआ था, रो रहा था। लेकिन पत्नी की बात थी ना कि कमरा से बाहर मत निकलना, तो कमरा से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन सब की बातें सुन सुन करके रो रहा था, दुखी हो रहा था। इतने में चौथा लड़का आया। सज्जनों, चौथा लड़का आया ना, माँ के पास बैठ गया, क्योंकि माता पिता है ना, स्वभाव को जानते देखते हैं। आप सब जिनके बेटे हैं, खुद माता पिता जानते हैं कि स्वभाव कैसा है, क्योंकि इसको दिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। लाख छिपाए छिप नहीं सकता, भेद कितना गहरा है, दिल की बात बता देता है, असली नकली चेहरा है। चेहरा मात्र दिल की बात बता देता है, तो क्या माता पिता नहीं जानेंगे कौन बेटा कैसे है, कौन बेटे कैसे हैं? सबका स्वभाव सब जानते हैं। फिर माता पिता का जानना तो स्वाभाविक बात है, सब जानते हैं। तो माता को एहसास होता रहा होगा कि छोटा बेटा अच्छा है, यही माता पिता की सेवा करेगा। उनको एहसास होता रहा होगा, तभी तो परीक्षा लिए थे। तो देखा माँ की स्थिति, और वो भी देखा तो आकर के तुरंत प्रश्न नहीं किया। और गुरुकुल में पढ़े थे ना, इतनी समझदारी तो थी, इतना ज्ञान तो था।
आया और आकर माँ के पास बैठ गया और बैठ करके पूछा, माँ आज आपको क्या हो गया है? तो माँ बोलने लगी, क्या बताऊं बेटा, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। वही उत्तर माँ दे रही है, दूसरा उत्तर नहीं दे रही है। तो चौथा लड़का क्या कहता है, माँ हमारे पापा जी तो बहुत अच्छे हैं, आज तक किसी को मारे नहीं, आज आपको कैसे मार दिए? तो माँ कहते, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देख नहीं रहे हो तुम्हारे पापा ने मेरी ये स्थिति की है, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो लड़का कहता है, माँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हो, लेकिन जब आप ही तो बताई थी कि जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, हम चारों भाई दूर चले गए थे पढ़ाई करने और आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो पापा जी आपको नहलाते थे, पापा जी आपके कपड़ा धोते थे, पापा जी आपको भोजन बना के हाथों से खिलाते थे। जब पापा जी इतना करते थे, आज आपको कैसे मारे? जरूर आपसे बहुत बड़ी भूल हुई होगी, गलती हुई होगी, तभी पापा जी का हाथ उठा है। लेकिन माँ कोई बात नहीं, जब आपसे गलती हुई ना तो पापा जी मारे, लेकिन वो गलती को भूल जाएंगे ना तो पापा जी फिर वैसे प्रेम करेंगे, क्योंकि हमारे पापा जी तो बहुत अच्छे हैं। जय। हमारे साहब जी आ रहे हैं, हमारे साहब जी का सब लोग उठ करके सम्मान करें, स्वागत करें।